योजना भवन आमंत्रित कर दिए गए हैं। आवंटन पत्र अकबर नगर में। गोमती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी कुकरेल, जो अब नाले में तब्दील हो चुकी है और इसके पीछे है सरकारों का संरक्षण, और इसी संरक्षण का नतीजा अतिक्रमण के रूप में सामने है, जिसे आज बुलडोज किया जा रहा है। और खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन जारी है। चौथा दिन है, 4 दिनों से अवैध मकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें, कार्रवाई का चौथा दिन है। अब तक 300 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। कुछ दिन पहले इस कार्रवाई की जद में जो धर्मस्थल आए थे, बताया जा रहा है कि आज उन्हें भी गिराया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि एक्शन लखनऊ के अकबर नगर इलाके में कुकरेल नदी के आसपास बनी अवैध इमारतों पर हो रहा है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कम से कम 1000 से ज्यादा आवासीय अवैध निर्माण है, जिन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से आज ये चौथा दिन है और अभी भी अकबर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अवैध निर्माण इमारतों पर, अवैध निर्माणों पर एक्शन होगा, ये बात योगी सरकार ने साफ कर दी है और इन तस्वीरों के जरिए वो नजर भी आ रहा है। और चलिए अकबर नगर की 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से आज चौथा दिन है, एक्शन जारी है। तो देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझ जाते हैं कि कैसे जेसीबी एक्शन में है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा बलों की, देखिए, ताकि अगर किसी तरीके का विरोध हो तो उसे निपटा जा सके। लगातार यहां से लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है, एक्शन जारी है। जितने भी अवैध निर्माण है, क्योंकि हजारों आवासीय घर जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों की शिफ्टिंग कैसे की जा रही है वो भी आप देखिए, ताकि लोगों को कहीं परेशानी ना हो। पहले से नोटिस भी इनको दिया गया था कि अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, उनके लिए कैंप्स भी बनाए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर की गई। आज चौथा दिन है अवैध निर्माण को ढहाने का। तो लखनऊ के अकबर नगर में कितनी मशीनें लगाई गई हैं, अभी वहां के हालात कैसे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए, फिलहाल ध्वस्तीकरण अभियान में कुल 21 मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले दिन 45 अवैध मकान जो है वो यहाँ पर तोड़े गए थे। 16 बुलडोजर और साथ ही 6 पोकलेन मशीन इसके लिए लगे थे। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि चौथा दिन है, पीएसी आरएफ की 8 कंपनियां यहां पर तैनात रही, ताकि अगर विरोध होता है तो उनसे निपटा जा सके, उन्हें संभाला जा सके, स्थिति बेकाबू ना हो। तो अकबर नगर में बाबा का बुलडोजर कैसे एक्शन कर रहा है, 10 जून की खबर हमने आपको बताई। अब 11 जून को देखिए क्या हुआ। 8 घंटे तक लगातार 11 तारीख को कार्रवाई अकबर नगर में किया गया है। 5 बुलडोजर लगे, जिसमें 105 अवैध मकान जो है वो ध्वस्त किए गए। दूसरे दिन 50 गाड़ियों से लोगों को शिफ्ट भी किया गया, यानी जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, जिनके आशियाने अब टूट रहे हैं, जो कि अवैध निर्माण थे, उन्हें 50 गाड़ियों से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 12 जून को तीसरे दिन 162 घरों को तोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किया गया है। सुबह 7 बजे से देर शाम 7:30 बजे तक अभियान जारी रहा। इस दौरान 6 मशीनें खराब भी हो गई, क्योंकि लगातार मशीनें काम कर रही थी, बुलडोजर एक्शन जारी था। तो क्या क्या हुआ है अभी तक, क्योंकि आज चौथा दिन है, आज भी सुबह से मकानों को ध्वस्त करने का जो काम है वो जारी है। और देखिए, सिर्फ लोगों के मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं, उनको नए घरों में पहुंचाया भी जा रहा है। सरकार ने सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की है, वहां के लोग भी अब नया मकान मिलने से खुश हैं। वसंत कुंज में अभी अब शिफ्ट करा रहे हैं आपको नगर निगम वाले। हाँ, कितना बड़ा आवास है, कुछ देखा है आपने? हम लोग का भैया अपने अकबर नगर सही रहे, वहाँ तो बिल्कुल नहीं, कोई चीज का पानी हो गरम आओ तो कोई चीज का सुविधा नहीं दिए। लड़के पिए पानी, बीमार पड़ जाए, कितने बीमार पड़े, अस्पताल में पड़े। कितने कमरे का मकान दिया है सरकार? दो कमरे का। 2 कमरे का दिया। एक बरामदा वो है किचन पास का, और एक छोटे पास का किचन के पास का, एक अंदर का, बस। अच्छा, और ये शिफ्ट करने का इंतजाम भी नगर निगम कर रहा है? नगर निगम का है। आपका क्या नाम है दोस्त? फैसल। मिला घर? जी, हमको मिल गया। तो शिफ्ट हुए कि नहीं अभी? हाँ, बस शिफ्ट होने वाले हैं, सामान लदवा दें डंबल पे। अच्छा, ये ट्रक लगा लिए, इसमें सामान जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है आपको वो बताते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम 7 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। डीजीपी और अपर मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा सभी जोन के एडीजी, मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर भी इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही योगी
पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। कानून व्यवस्था की समीक्षा एक बार फिर से की जाएगी। हालांकि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही रहते हैं और आज एक बार फिर से बड़ी बैठक ली जाएगी जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा सीएम योगी करेंगे शीर्ष अधिकारियों के साथ। मनीष यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो कॉम्प्रोमाइज, ये बात योगी सरकार ने जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ पहली बार ली थी तब से ही साफ कर दी थी और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे इस बार आए हैं और उत्तर प्रदेश में उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं मिली हैं, उसके बाद तो जबरदस्त एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की कोशिश साफ है, निर्देश साफ है कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए। 2017 जब से कार्यभार संभाला तब से एजेंडे में कानून व्यवस्था ही रही, क्योंकि यही वही उत्तर प्रदेश है जहां पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार बनी और बिगड़ी है। हमने बीती सरकारों में देखा है जहां पर कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी और सरकारें उसे हैंडल करने में नाकाम भी दिखी है, जिसकी वजह से उन्होंने सत्ता खोई है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश लगातार होती रहती है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक है जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो उन्हें हिस्सा लेना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों की ये बैठक करेंगे जिसमें जो बड़े अफसर हैं, जिसमें आईजी, डीआईजी, एडीजी, उनको भी शामिल होना है। जो प्रमुख सचिव गृह हैं और जो राज्य के डीजीपी हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जिले के बाकी अधिकारियों को भी बुलाया गया है, क्योंकि लगातार चुनाव बीत जाने के बाद कई सारी घटनाएं प्रदेश में देखने को मिली हैं। तो ऐसे में उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और वापस से जो एक लिस्ट बनाई गई थी थाना स्तर पर, जहां पर एक एक करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनके नेटवर्क को धराशायी करने का प्लान था, उस पर दोबारा से कैसे अमल में लाया जाए, इसकी कवायद आज से दोबारा होनी शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस के जो अधीक्षक हैं उनको मुख्यमंत्री के यही निर्देश होंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है राज्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। कानून व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो राज्य में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो कई मामलों की कड़ी लॉ एंड ऑर्डर होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और चुनाव के बाद जिन जिन जिलों में स्थिति बिगड़ने को बिल्कुल मनीष, और इसीलिए जैसे कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर पर तो लगातार बैठकें चल ही रही है और अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर एक्शन जारी है। जहां पर आप मौजूद है अकबर नगर, आज चौथा दिन है, बुलडोजर एक्शन अभी भी चल रहा है। जरा वहां से भी अभी अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है वो लखनऊ में चल रहा है। देखेंगे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लगभग 1100 घर थे जो बीती सरकारों की नाकामियों की वजह से जो सरकारों का संरक्षण रहा था, उनके चलते यहाँ पर गोमती नदी की जो सहायक नदी कुकरेल है वहां उसके आसपास के इलाकों में ये पूरा अतिक्रमण कर लिया गया था। और देखिए, अब सोमवार से जो एक्शन शुरू हुआ था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुलडोजर हटाकर इन मकानों को गिराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ धर्म स्थल भी है जिन्हें फिलहाल अभी उनके शेप को बरकरार रखा गया है, वहां पर बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन बाकी पूरा मैदान साफ किया जा चुका है। ये इलाका यहाँ पर लगभग 800 मकान थे। अकबर नगर फर्स्ट पड़ता है, अब अकबर नगर सेकंड पे भी बुलडोज करने की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाएगी। देखिए, कोई एक बुलडोजर नहीं बल्कि 15 ऐसी मशीनें लगाकर इस पूरे इलाके को जमींदोज किया गया है जो अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पर लोगों ने बना लिया था। करीब 25 सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। सरकारों की नाक के नीचे लगातार जो गोमती नदी की सहायक नदी कुकरेल है उसको दबाने की कोशिशें होती रही। सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। एलडीए भी सरकार का इशारा समझकर उसने कोई एक्शन नहीं लिया। नगर निगम भी आंखें बंद करके बैठा रहा और नौबत यहाँ तक आ गई कि जो नदी है वो नाला बन गई और लोग यहाँ पर लगातार नदी के किनारे मकान बनाते रहे। लेकिन सरकार ने एक्शन लिया, सरकार ने नदी के पुनरुद्धार की योजना बनाई और देखिए अब ये जो कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की, ये एक नजीर बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी है कि अब कम से कम उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, भले ही वो कितने सालों से रह रहा हो, भले ही उसने पक्के मकान बना लिए हो, लेकिन सरकार के रडार पर वो जैसे ही आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मनीष, अच्छी बात यह है शहरों में भी कि जिन लोगों के मकान यहाँ पर ध्वस्त हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत वक्त से यहीं पर रह रहे थे, उन लोगों को अच्छी जगह पर शिफ्ट भी किया गया है, उनके रहने का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोगों की जिंदगी मुश्किल में ना पड़ जाए इस तरह से अचानक से।
देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार की कोशिश ये भी है कि अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए, लेकिन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसका खास ख्याल रखा गया। इस पूरे इलाके में लगभग 1100 पक्के मकान थे, 111 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे और कुछ झुग्गी झोपड़ियां थी। तो तकरीबन 1800 लोगों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए हैं। बसंत कुंज में उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है। जहां भी समस्या है उसके लिए अस्थायी कार्यालय बना दिया गया है। लोग वहां आ रहे हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो तुरंत मौके पर समाधान किया जा रहा है। एलडी के अफसर, नगर विकास विभाग के अफसर वहां पर मौके पर मौजूद है, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है और जनता की सहूलियत सर्वोपरि है। अवैध काम होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जनता को भी नुकसान न उठाना पड़े उसके पूरी इंतजाम मुख्यमंत्री ने किए हैं। तो सबको शिफ्ट कर दिया गया है और बाकायदा जो नगर निगम के ट्रक है उनके जरिए उनका सामान शिफ्ट कराया जा रहा है। कुछ एक परिवार अकबर नगर सेकंड में है, उनको आज शिफ्ट करा लिया जाएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर 1800 आवास पहले ही सबको अलॉट कर दिए गए हैं और उसके बाद इस पूरी इलाके को जमींदोज किया गया है। तो मनसा एकदम क्लियर है कि किसी का नुकसान भी नहीं होने दिया जाएगा। योगी राज में अगर जनता परेशान है तो एक्शन लिया जा रहा है। वाकई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे से जो जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जो उनके अवैध निर्माण थे, उन्हें शिफ्ट भी किया जा चुका है। और साथ ही इस एक्शन के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश भी उन लोगों के लिए जो अवैध निर्माण करते हैं सरकारी जमीन का इस्तेमाल करके, कि अब बुलडोजर एक्शन झेलना उनको भी पड़ सकता है। शुक्रिया मनीष, आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। कुछ और बड़ी खबरें ब्रेक के उस पार हैं, आप भी बने रहे हमारे साथ लगातार।